नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के योग या किन योगों के कारण जन्म लेता है बेटा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचेंगी आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के योग की। ग्रहों की स्थिति और चाल हम सभी के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इन्हीं ग्रहों की दिशा या स्थिति के कारण ही हम अपने जीवन में शुभ अशुभ फल प्राप्त करते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति शुभ फल प्रदान करने वाली होती है तो हमारे सारे कार्य सरलता से होने लगते हैं और हम वो सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं जिनकी हमें इच्छा होती है, बिना किसी बाधा के। इसके विपरीत यदि हमारे ग्रहों की चाल और स्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती तो हमारे सारे उपकर्म व्यर्थ हो जाते हैं। संतान माता पिता के लिए परमात्मा का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है, जिसका महत्व केवल संतान के माता पिता ही समझ सकते हैं। संतान के होने से जो आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद की कल्पना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और इसी तरह जिस दंपत्ति के कोई संतान नहीं होती, उसका दुख भी उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। पुत्र और पुत्री दोनों ही परमात्मा के अनमोल उपहार हैं। आपको ऐसे अनेक दंपत्ति मिल जाएंगे जिनके या तो सभी पुत्रियां होती हैं अथवा सभी पुत्र होते हैं। जिनके पुत्र होते हैं उनको एक पुत्री की चाह होती है और जिनके पुत्रियां होती हैं उनको पुत्र की चाह। हमारी कुंडली में पुत्र और पुत्री दोनों के होने के संतान के बारे में भी जाना जा सकता है। इन्हीं ग्रहों की दशा देखकर विद्वान ज्योतिषी हमें संतान सुख के अतिरिक्त हमारी संतानों में क्या गुण और कौन कौन से अवगुण होंगे यह भी बता सकते हैं। बच्चे के जन्म का समय तथा तिथि से ग्रहों तथा नक्षत्रों की दशा स्थिति तथा चाल आदि की गणना भी की जा सकती है, जिसके अनुसार कुंडली बनाई जाती है, जिसमें उस बालक या बालिका के संबंध समस्त जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं पुत्र योग। ग्रहों तथा नक्षत्रों की दशा स्थिति की गणना कर विद्वान ज्योतिषी संतान सुख अथवा पुत्र या पुत्री के जन्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। आइए जानते हैं किन योगों के कारण बेटा जन्म लेता है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य, मंगल तथा गुरु ग्रहों को पुत्र ग्रह बताए तथा चंद्रमा को पुत्री ग्रह बताया गया है। इसके अलावा शनि, शुक्र तथा बुध की कुंडली में सशक्त स्थिति में भी पुत्र या पुत्री योग बनने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण स्वरूप हमको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के योग को जानने के लिए पुरुष को अपनी कुंडली सूर्य स्पष्ट, शुक्र स्पष्ट, गुरु तथा गुरु स्पष्ट ग्रहों की राशि, कला, अंश, विकाल का योग करना पड़ता है। और यदि इन सब के योग में नवंसा तथा राशि विषम आती है तो ये समझा जाता है कि पुत्र योग है। इसके अलावा कर्क राशि के पुरुषों की कुंडली में शनि पंचम हो तो पुत्र योग बनता है। इसी तरह यदि यही ग्रह स्थिति महिलाओं की कुंडली में हो तो पुत्री योग बनता है। इसके अतिरिक्त पाप ग्रहों की स्थिति तथा संयोग भी पुत्र योग बनाती है। यदि पाप ग्रह पंचेश्वर हो और यह अन्य पाप ग्रहों के साथ पंचम हो तो भी पुत्र योग बनता है। इस दशा में एक से अधिक पुत्र होने का योग बनता है। यदि किसी की कुंडली में लग्नेश पंचम है और इस पर चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है तो माना जाता है कि योग पुत्र प्रदान करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त यदि गोचर के कारण लग्नेश और पंचमेश मेल करते हैं और यह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हों तब भी ये योग पुत्र प्रदान करने वाला कहलाता है। शनि और बुध ग्रहों की स्थिति भी पुत्र योग बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि बुध और शनि ग्रह विषम राशि में स्थित हों और इन योग का भी कारक हो तो ये पुत्र प्रदान करने वाला योग बनता है। यदि इस ग्रह की स्थिति सम राशि में होती है तो पुत्री का जन्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।